हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआरआई एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा ये वीकली करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिसंबर थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा SRS सर ऑफिशियल या टेलीग्राम चैनल को, और इस पब्लिक चैनल में आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ उस सब का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ लिंक भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप UGC नेट कोड 55 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी PSU HR रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UPSC PFO जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्स में आपका लेबर लॉज आता है। तो जो भी पर्टिकुलरली 18 लेबर लॉज यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है सिलेबस में, वो सारे लेबर लॉज का मोर देन 600 इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, साथ ही साथ उसका आंसर्स आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो आपको बाय करना पड़ेगा थ्रू इंस्टामोजो। ठीक है, बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस इसका रखा गया है, आप जरूर चेक कर लीजिए। अगर आप नहीं बाय किए हैं अभी तक तो जरूर आप चेक कर लीजिए। तो ये आपका हेल्प करेगा बहुत सारे PSU HR के रिक्रूटमेंट के एग्जाम, साथ ही साथ UGC नेट कोड 55, UPSC PFO, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम में भी ये आपका हेल्प करेगा HR का एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का MCQs। So let's begin the first question. India has signed an MOU with which country on technology cooperation in the road infrastructure sector? तो रिसेंटली इंडिया ने साइन किया हुआ है MOU रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपका टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए। तो ये कौन से कंट्री के साथ ये साइन किया गया है? ये आपका साइन किया गया है ऑस्ट्रिया के साथ। तो आपका ऑस्ट्रिया का कैपिटल मिलेगा आपका वियना में। ठीक है, तो वियना में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स भी है। आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर्स भी है आपका वियना में। ओपेक का हेडक्वार्टर्स भी आपका वियना में ही है। ठीक है, तो आपका UN ऑफिस का सेक्रेटरीट एक है आपका वियना में। ठीक है, ये सारे आपका वियना में मिलेंगे। तो वियना को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी माना जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है वियना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेम द एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय BSE फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो BSE आपका एग्रीकल्चरल कमोडिटी के लिए एक एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। इसका नाम क्या है यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका नाम है आपका बीम। ठीक है, बीम का फुल फॉर्म आपका है BSE एग्रीकल्चरल मार्केट बीम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द विनर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। तो इस साल के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? इस साल के लिए ये मिला है आपका अशरफ पटेल को। ठीक है, तो अशरफ पटेल कौन है? अशरफ पटेल आपका फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर और बोर्ड मेंबर है आपका प्रवन एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव CYC का ये फाउंडर मेंबर और बोर्ड मेंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। द 2020 इंडिया म्यांमार बायलैटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन वाज व्हिच एडिशन ऑफ द एनुअल प्रोग्राम। तो ये जो हुआ है ये आपका एनुअल प्रोग्राम, ये कौन से एडिशन का है? ये आपका 5th एडिशन का है। ठीक है, तो NCB के थ्रू ये हुआ था, दोनों ही देश का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द प्लेयर टू विन 2020 आबू धाबी ग्रैंड प्री। तो आबू धाबी ग्रैंड प्री जो रेसिंग होता है ये साल का लास्ट रेस है। तो इसमें कौन यहाँ पे जीत चुके हैं, इसको चैंपियन रह चुके हैं, ये आपका जीत चुके हैं मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, तो ये रेडबुल का गाड़ी चलाते हैं नेदरलैंड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का डायरेक्टर जनरल यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है राकेश अस्थाना जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये कौन से सिटी में RBI ने ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप करने के लिए डिसाइड किया गया है? तो ये आपका जयपुर, जो पिंक सिटी आपका है, ये डिसाइड किया है जयपुर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओला कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द वर्ल्ड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओला यहाँ पे सेटअप करेगा, कौन सी स्टेट में ये सेटअप कर रहा है? ठीक है,
तो ये आपका सेटअप करेगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का कैपिटल आपका है चेन्नई और इसका जो सीएम है इनका नाम है के पलानीसामी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। तो ये एक वाइट पेपर रिलीज किया गया है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर आईसीएमआर या फिर नीति आयोग या फिर एम्स? तो ये आपका रिलीज किया है नीति आयोग ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अम्ब्रोज लामिनी हु वाज रिसेंटली पास्ड अवे वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? तो ये कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे जो कि कोरोना में इनका डेथ हो गया? तो ये अफ्रीका का एक देश है एस्वातिनी, तो इसका प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर थे अम्ब्रोज लामिनी। कोरोना में इनका डेथ हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज इसका इस साल के लिए ये कौन इस प्राइज को जीत चुके हैं? तो इनका नाम है पॉल सिन त्वा। ठीक है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020। तो ये प्राइज आपका प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसका एशियन रीजनल ऑफिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ? तो ये बुक का ऑथर कौन है? दिस आर द ऑप्शंस हियर, फाइंड आउट द करेक्ट वन। द करेक्ट वन विल बी अमीश त्रिपाठी, ये इस बुक का ऑथर है। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौन से सिटी तो नहीं यहाँ पे पूछा गया, कौन से प्लेस जो कि आपका स्टेट पर्टिकुलरली ऑप्शन में दिया गया, कौन से स्टेट में खेला जाएगा? तो ये आपका खेला जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा को बोलते हैं यहाँ पे हॉकी कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पेशली उड़ीसा का कैपिटल जो भुवनेश्वर है। ठीक है, तो ये उड़ीसा के 2 सिटी में खेला जाएगा, एक तो है आपका भुवनेश्वर, दूसरा है आपका राउरकेला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च्ड बाय IPPB एंड DOP इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये एक ऑफर करेगा डिजिटल बैंकिंग एंड पोस्टल सर्विसेज फॉर इट्स कस्टमर्स। तो ये आपका है डाक पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है RBI हैज रिसेंटली रीअपॉइंटेड हुम एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक फॉर 3 इयर्स। तो 3 साल के लिए किनको यहाँ पे RBI ने रीअपॉइंट किया है कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में? तो ये आपका है उदय कोटक जी, इनको रीअपॉइंट किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 3 इयर्स। कौन रीअपॉइंट किया है? RBI ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच कंट्री हैज इंक्ड एन MOU विथ सी गंगा ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG टू डेवलप स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया? तो यहाँ पे कौन सी कंट्री ने जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में हेल्प करने के लिए एक MOU साइन किया है विथ सी गंगा? ठीक है, तो यह है आपका नॉर्वे। तो ये नॉर्वे का एक इंस्टीट्यूट है, इनका नाम है द नॉर्वेन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च NIBIO, इसने साइन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु हैज वॉन 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड UNEP इन पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी? तो आपका पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में UNEP का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इस साल के लिए किसको दिया गया है? तो इस साल के लिए यहाँ पे दिया गया है फ्रैंक बेनिमरामा। ठीक है, इनको दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड का और एक कैटेगरी जो कि आपका है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में इस साल के लिए किसको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है? तो इस साल के लिए दिया गया प्रोफेसर रॉबर्ट D बुलार्ड को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली रिलीज्ड द बुक शौर्य द अनबाउंड ऑन द ओकेजन ऑफ द 19th एनिवर्सरी ऑफ पार्लियामेंट अटैक ऑन 13th दिसंबर? तो यहाँ पे शौर्य द अनबाउंड ये बुक कौन यहाँ पे लिख चुके हैं? इसका ऑथर है आपका ओम बिरला जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो UNDP होता है,
इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक यहाँ पे है बहुत ही बुरा है। अमंग 189 कंट्रीज इंडिया का रैंक है 131, बहुत ही नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रैंक किसका है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए। ये यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका रैंक 1 किसका है इस साल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन फॉर ए पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कौन यहाँ पे इलेक्ट किए हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स? तो इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, तो ये आपका है प्रसार भारती के सीईओ। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आपका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज सेट अप ए डेडिकेटेड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर। तो ये कौन से सिटी में, कौन से सिटी नहीं, इसका नाम यहाँ पे पूछा गया है। इस कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? एट इस्त्रा कैंपस पिन्या बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का पिन्या एक प्लेस है, तो इसमें यहाँ पे एक सेंटर सेटअप किया गया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पे नेत्रा। ठीक है, इसरो ने सेटअप किया है। तो इसरो का हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा बेंगलुरु में और इसका चेयरमैन है आपका के सिवन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑफ द 30,000 मेगावाट कैपेसिटी। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। ये कौन से स्टेट में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनाग्रेट किया गया है? इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। तो ये आपका है गुजरात में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर कतर विल होस्ट एशियन गेम्स। तो कतर यहाँ पे कौन से साल में एशियन गेम्स होस्ट करेगा? कतर का दोहा में होगा आपका 2030 में। तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दोहा और रियाद के बीच में, कौन से प्लेस कौन से साल में करेगा। तो यहाँ पे दोहा करेगा 2030 में और 2034 में करेगा आपका रियाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन हु रिसेंटली अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो यहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड, एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जीता है इस साल के लिए? तो ये आपका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ठीक है, तो सेल यहाँ पे जीत चुका है गोल्डन पिकॉक अवार्ड ऑफ द ईयर 2020। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूएसए। तो यहाँ पे इंडियन अमेरिकन को एक सिलेक्ट किए हैं कमांडर ऑफ द स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे इंडियन अमेरिकन को यहाँ पे कमांडर सेटअप किया है, कमांडर यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका राजा चारी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट एशियन गेम्स 2034। तो ये आपका डिसाइड हो चुका है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। तो ये आपका है सऊदी अरबिया का रियाद में होगा 2034 वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का प्रेजेंट प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है आपका इब्राहिम इरेन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which of the following among this official language day is observed by the United Nations on 18th December। तो 18th दिसंबर में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज डे के रूप में यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व करता है? तो ये आपका है यूएन अरबिक लैंग्वेज डे। ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 18th दिसंबर को यूएन के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनागुरेटेड द चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक। तो आपका इंडिया को कौन से देश के साथ कनेक्ट करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इंडिया को ये कनेक्ट करेगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर आपका है शेख हसीना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड परिश्रम पोर्टल अलॉन्ग विथ 22 ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो 22 ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू परिश्रम पोर्टल। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में इनागुरेट किया गया है? ये आपका किया गया है ओडिशा में। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है नवीन पटनायक जी और इसका जो गवर्नर है गणेशी लाल जी। ठीक है, इनका रिसेंटली वाइफ का देहांत हो गया था।
तो यहाँ पे ओडिशा में बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल ओपन किए जा चुके हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च ए स्पेशल प्रोग्राम टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करेगा? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है। तो ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। तो ये मिशन का नाम होगा, प्रोग्राम का नाम होगा किसान कल्याण मिशन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020। तो फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर 2020 इस साल के लिए जीत चुके हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो ये आपका बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच अवार्ड डिड विद्युत मोहन यहाँ पे एक है जिनका ये एक को फाउंडर है ऑफ टाकाचार ए सोशल एंटरप्राइज। तो ये आपका कौन से अवार्ड जीत चुके हैं? तो ये आपका यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यहाँ पे जीत चुके हैं विद्युत मोहन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो ये आपका यूएनईपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक ऑन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक इस साल के लिए क्या है? इंडिया का रैंक इस साल के लिए है 111 आउट ऑफ 162 कंट्रीज। तो यहाँ पे रैंक 1 किसका है? ये आपका है न्यूजीलैंड का। ठीक है। तो न्यूजीलैंड के बाद रैंक 2 आपका है स्विट्जरलैंड का, न्यूजीलैंड फिर स्विट्जरलैंड फिर आपका हांगकांग। ये तीनों रैंक 1, 2, 3 पर हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विथ ग्लोबल विजनरी सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। तो यहाँ पे किसको ये अवार्ड दिया जाएगा? ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड ये आपको दिया जाएगा रतन टाटा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु पार्टनर्ड विथ इंटरसिटी रेल यात्री टू ऑफर ₹5 लाख डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए। तो ये आपका SBI जनरल इंश्योरेंस ने यहाँ पे पार्टनर किया है इंटरसिटी रेल यात्री के साथ टू ऑफर ₹5 लाख डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, किसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा? फॉर बस कम्यूटर्स ऑप्टिंग टू ट्रैवल थ्रू इंटरसिटी रेल यात्री। तो ये इसके थ्रू जो बस कम्यूटर यहाँ पे बस जो कम्यूटर हैं जो इसके थ्रू यहाँ पे जहाँ पे भी जाएंगे डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, तो यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उनका डेथ हो जाता है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट या फिर मेडिकल इवैक्यूएशन ऐसा कुछ होता है तो ये आपका 5 लाख ऑन टिकट्स। तो इसके कुछ इंश्योरेंस फीस भी ये लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही जल्द जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।